मुझे लगता है डेविड वार्नर। हाँ। हम बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। वार्नर खुद को हल्के में ले रहा है। डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर। रावलपिंडी की रफ्तार देख ली, अब वंदे भारत की बारी है। फैंटा तो बहुत मार ली शोएब भाई, अब मयंक भाई की गर्दा उड़ाने की बारी है। वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 2M प्रेजेंट्स LSG चौपाल। अगर आपको लग रहा है मेरा गला क्यों बैठा हुआ है तो मैं बता दूं कि हम बैंगलोर गए थे लास्ट मैच खेलने और वहाँ पे हम KGF का शो देखना चाहते थे जो हमें देखने को मिला नहीं, तो हमने काफ़ी शोर मचाया कि क्यों हमें दूर रखा जा रहा है इस शो से। ये उसका रिजल्ट है, बट थोड़ा सा हमारे यहाँ की प्लेइंग 11 में भी चेंजेस हैं। ये हमारा रिटेंशन है फॉर ऑब्वियस रीजंस। धन्यवाद। तो सीधे चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड भूत बाइट्स, झटका याद रहेगा। मैं ये करके तुम चारों से पूछना चाहूँगा, अगर लास्ट मैच का एक झटका जो खुद की टीम को लगा हो या हमने सामने वाली को दिया हो जो तुम्हें याद रह गया हो, तो वो कौन सा है? माय फेवरेट मोमेंट वाज जब मयंक ने अपनी पेस से एक ऑस्ट्रेलियन को धराशायी कर दिया, मैक्सवेल, जो हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस ने दिया। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नाम भी तुमने अभी कॉइन किया है। नाइस, वंदे भारत एक्सप्रेस मयंक भाई। और ये वाली ऑलवेज रन्स ऑन टाइम एज वेल। ऐसा नहीं कि छठे ओवर के लिए बुला रहे हैं 8वें में आ रहे हैं कि भाई लेट, नहीं टाइम ऑन टाइम एकदम, और शॉक कर देती है अपनी टाइमिंग से। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल टाइमिंग पे है। और अगर तुम जरा सा भी लेट हो तो भूल जाओ भाई कि कुछ होने वाला है इसके आगे। आई थिंक वो तभी मार पाता जब उसकी एक टांग टूटी हो। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। दोनों टांग ठीक हो तो फिर कुछ नहीं करो। he was fully fit, that worked in our favor। सेम फॉर मी, मयंक यादव स्पेस। लोग बहुत बोल रहे थे कि बहुत पेस है, बहुत पेस है। जब हमने पहली बार उसको एकाना में देखा एंड उन्होंने बोला कि चिन्ना स्वामी में आएंगे तो देख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं चिन्ना स्वामी इज दी लाइक अ पैराडाइज फॉर द बैटर्स। मयंक यादव हैविंग एन इकोनॉमी ऑफ अराउंड I guess 3 or 3.5, no one had expected. So yeah, it was my favorite moment. जबरदस्त झटका तो सिद्धार्थ ने दिया था। हाँ। जब पहला प्लेयर इन्होंने KGF का गिरा दिया। और मैं अगर अपना झटका बताऊं जो मुझे याद रहा, तो वो है जो झटका मैंने दिया भाई उनकी ऑडियंसेस को। मैं बहुत क्लियर था कि ये जर्सी पहन के मैं जनरल स्टैंड में तो जाने नहीं वाला हूँ। तो अलग स्टैंड में बैठा हुआ था, वहाँ सारे हमारे ही लोग थे, बट नीचे दूसरा स्टैंड था। और पूरे टाइम हमारी टीम मोस्ट ऑफ द गेम अच्छा खेली है, तो जो सन्नाटा था वो एंड में आगे पता है किन चीज़ों पे खुश होने लगे थे। कोई आउटसाइड एज लग गया, अंपायर ने कोई ओवरटर्न कर दिया डिसीजन, इन चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढ रहे थे। तो उनके चेहरे पर वो जो झटका था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हमारा कैप्टन का भी तो एक फेवरेट पोज है जो जाना जाता है, मेडिटेशन। हाँ, वो तो वो हो गई थी वहाँ पे, पूरी तरीके से किया, पूरी तरीके से जबरदस्त कप्तानी करी। एंड मेरे को एक चीज़ और याद आ गया, SGL मेंशन कि मयंक इज फार क्विकर देन a bit quicker देन शोएब अख्तर। तो मैंने उस पर भी एक छोटा सा वो बनाया था कि रावलपिंडी की रफ्तार देख ली, अब वंदे भारत की बारी है। फैंटा तो बहुत मार ली शोएब भाई, अब मयंक भाई की गर्दा उड़ाने की बारी है। वाह वाह। Shoaib, Mayank's faster. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड करारे किससे झटका और याद रहेगा। आई थिंक ऊपर से शुरू करते हैं। क्वीनी की जो नॉक आई है, ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो स्कोरिंग कंसिस्टेंटली। लास्ट गेम ऑल्सो ही स्कोर्ड अ 50। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? कैसी लगी तुम्हें वो पारी? जैसा कि अभी हमारा सेगमेंट है कि झटका और याद रहेगा, तो ये झटका तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाला है, क्योंकि फॉर्मर प्लेयर ऑफ योर टीम आके तुम्हारी ही ग्राउंड पे तुमको पेले, तो उसकी अलग फीलिंग होती है। ये तो मैं RCB का देखता रहता हूँ, कोई भी प्लेयर परफॉर्म करता है उनके फैंस यही डाल रहे होते हैं कि अरे उस साल हमारे साथ ही तो था, हमने रोका क्यों? तो ये तो उनकी प्रॉब्लम है ना, व्हाई दे नॉट रिटेन देम। नहीं हाँ, वो देखते हैं कि अच्छा प्लेयर है, इसको रिलीज कर, ये उनका मैंडेट ही है। अगले साल अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा प्लेयर देख के वो रिलीज कर देते हैं। ऐसा होता है जब रिलीज हो जाते हैं तब वो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। ये दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग। कुछ तो है RCB टीम के अंदर, जब वहाँ पे रहते प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते पोटेंशियल के स्टार प्लेयर्स RCB में जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। हम अपने स्टार प्लेयर की और बात करते हैं जो जब से हमारे पास आए तब से कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, वो है निकोलस पूरन। उन्होंने मारे भाई 5 छक्के, जिसमें से एक छत पे जाके लगा 106 मीटर का, और बाकी 4 भी कोई छोटे छक्के नहीं थे। 21 बॉल्स 40 रन्स। एंड आई फील प्रेजेंट टाइम में अगर RCB का एक डेडलीस्ट नाइटमेयर है तो इट्स निकोलस पूरन। जब भी आता है, नेवर फेल्स टू परफॉर्म अगेंस्ट RCB। थोड़ा सा और फन ऐड करते हैं सेगमेंट के अंदर। इफ़ यू हैव टू गिव निकनेम्स टू आवर प्लेयर्स, तो तुम क्या दोगे? जैसे इसने बहुत अच्छा दिया है मयंक को, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी तरीके का कोई निकनेम तुमने सोचा है किसी प्लेयर के लिए? मैंने मयंक के लिए सोचा है LSG स्कूल यादव मयंक। क्विंटन के लिए मैंने सोचा है द साउथपॉ स्टॉर्म।
हाँ, तूने पूरन के लिए सोचा था? मैंने थोड़ा सा यूपी वाला नाम उसके लिए सोचा है अपने भाई के लिए। ऑलरेडी पूरन नाम है भाई, एज यूपी एज इट गेट्स। या बट थोड़ा सा और बना देते हैं ना। नाम है मेरा नीलेश पुनिया, दे के छक्के ऑन डिमांड, आजा हिला दूं तेरी दुनिया। पूरा नारा ही सोच लिया भाई तुमने, निकनेम नहीं उसके लिए। सो एलएसजी आरसीबी की तो एक राइवलरी धीरे धीरे बिल्ड हो ही रही है। हम गिनाते हैं उन्हें कि भाई हम तुम्हें वहाँ जाके हरा देते हैं, वो फिर उस पर आते हैं कि हेड टू हेड देख लो, हेड टू हेड में तो हम आगे चल रहे हैं। विद इन दिस टीम वर्सेस टीम राइवलरी तुम्हें कोई इंडिविजुअल राइवलरी दिखती है कि ये बंदा आता है तो ये से बहुत बुरा मारता है, या ये तो हमेशा इसकी विकेट लेता है? कोई इंटरेस्टिंग मैचअप्स तुम्हें दिखते हो? आई थिंक सिराज वर्सेस पूरन, वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं उसको वाइड लेंथ से ट्रैप करूँ या शॉर्ट लेंथ से उसको क्रैम करूँ, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि एक छक्का तो सोलार पैनल पे जाके गिरा है और वो पता नहीं अभी तक बॉल उठी है वहाँ से नहीं उठी। नहीं, मिल गई है। ओके, तो उसको एग्जीबिशन में हमको रख देना चाहिए। और वहाँ चिन्ना स्वामी तो ये भी सुनने में आ रहा था कि आधी की जो फैन थी, आधी पब्लिक को टर्न हो गई थी मयंक यादव, दे वर चीयरिंग फॉर मयंक यादव। हाँ, मतलब दे वर अप्रिशिएटिंग हिम। था तो उनका दुखी वो, आई थिंक वो तो उनका वो था कि कैसे ओवरकम कर ले। दे वर हैप्पी कि इंडिया के पास एक नया पेस सेंसेशन हाँ, उसके लिए दे वर ऑल वेरी। Alright guys, time for our next segment which is called Twisty Tales। यहाँ पे हम बात करेंगे वो ट्विस्ट जो आने वाले हैं, वो मैचेस जो होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे दोनों होम गेम्स हैं, एक जीटी से, अच्छी बात है, 2 मैचेस हार के आ रही है, एक हार के आ रही है, एक जीत आ रही है। दूसरा है हमारा डीसी से। तो व्हाट डू यू थिंक, पहले हम अपनी टीम की बात करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए? किसी को ऊपर खिलाना चाहिए, किसी को नीचे भेजना चाहिए? 11 में एनी चेंजेस यू गाइज वांट? मुझे लगता है अर्शन कुलकर्णी को ट्राई करना चाहिए। किसकी जगह? लेकिन देवदत्त पाटिकल की भाई, आफ्टर दैट गुड फील्डिंग यू वांट टू ड्रॉप पाटिकल? No, actually, I don't want to drop Devdutt, but I want to add Deepak Hooda, the Indian Hurricane, जिनको हम बोलते हैं, in our middle order. And मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं युद्धवीर सिंह चरक को देखूँ, because I know कि उनकी जो स्पेस है और उनकी लाइन और लेंथ है, वो उससे बहुत ज़्यादा अपनी इकाना के पिच पर बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं। जेल, are you listening? I hope you are. Another change I would like to add is we should actually promote Nicholas Pooran, given the kind of form he has been. He has been smashing the ball and taking the bowlers to the cleaners. तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम उसे प्रमोट कर सकते हैं तो हमें लगता है जो स्कोर हम कर रहे हैं 190-200 वो और ज़्यादा हो सकता है। बट एक चेंज ये भी है कि इम्पैक्ट सब में अगर जैसे स्पिन ट्रैक अपना रहा है, बट लास्ट मैच में तो बहुत अच्छा था, हाई स्कोरिंग वेन्यू था, बट अमित मिश्रा को इम्पैक्ट सब के रूप में कर सकते हैं क्योंकि पुराना वो हमेशा रहते हैं सबस की लिस्ट में, वही है, डिपेंड करता है कि अगर जरूरत पुराना लगी। चावल है, पुराना चावल है, अपना दम हमेशा पुराना चावल है, वो जब भी आएंगे विकेट लेंगे, उनका पक्का है। ठीक है, तो ये तो हो गए सजेशंस जो तुमने दिए। अब अगर हमारे प्लेयर्स को तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो इन अ मूवी डायलॉग, तो तुम क्या दोगे? मैं केएल राहुल अपने कैप्टन को देना चाहूँगा कि बड़ी शक्तियों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियाँ। इसने स्पाइडरमैन हिंदी डब के साथ देखी है। नहीं, केएल्स कैप्टनसी तो वाकई अंडररेटेड है, लोग इनफ बातें उसकी कर नहीं रहे हैं। हमारा एक ये स्टैट भी है कि हमने जब भी 160 प्लस स्कोर किया है, विच हैज़ बीन आई थिंक 12 टाइम्स, और हर बार ही जीता, 100% मैच जीता। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी है कि भाई यहाँ डिफेंड कर लेते हैं, अगर थोड़े से भी रन बोर्ड पे लग जाए तो। तुम्हें अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो किसी प्लेयर को? अगर मेक इन 11 में दीपक हुड्डा आते हैं तो फिर जैसा हरिकेन सब उनको जानते हैं तो डिस्ट्रॉयर भी बन सकते हैं और ठीक ठाक डिस्ट्रॉय करेंगे जीटी को आने वाले अपकमिंग मैच में। ओके, सो अगर हम अपने दोनों अपोजिशंस की बात करें, पहला मैच जीटी से है तो हम देख रहे हैं कि अभी 199 बनाए उन्होंने, लेकिन चेस करवा दिए। तो बॉलिंग उनकी कंपैरेटिवली वीक लग रही है कंपेयर टू लास्ट सीजन, बट फिर भी राशिद है, नूर है, स्पिनर तो उनके बहुत ही डेडली हैं। बट इस बार 4-1 कर लेंगे होपफुली। लास्ट टाइम तो ऐसा था, हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। इस बार हमको मूवी लगाना है और अच्छे से डाइजेस्ट भी करना है। गजब अंदाज में, अदब से हराना है, गजब अंदाज में अदब से हराना है इस बार। तुम्हें लगता है सब कुछ से हमें बच के रहना चाहिए? जीटी के अंदर कोई ऐसे प्लेयर्स हैं? आज उनका स्पिन है राशिद खान। हाँ, और नूर। उनको अफगानिस्तान टाइटंस भी कह सकते हैं। 3 आउट ऑफ 4 फॉरेनर्स तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी। उमर ज़ाई, नूर। ओह यस। रावण का जो है सर्राती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। ठीक है, और उसके अगला मैच हमारा है डीसी से। पंत इज बैक इन फॉर्म। मुझे लगता है डेविड वार्नर। हम बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। वार्नर खुद को हल्के में ले रहे हैं। ऑलवेज डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर, हमेशा वो एक्सप्लोसिव रहते हैं। एज वी नो कि आई थिंक वार्नर इस बार प्रिपेयर्ड नहीं है, रिंग लाइट वगैरह उसकी वहीं छूट गई है ऑस्ट्रेलिया में। डांस करने में फोकस कर रहे हैं। नहीं कर रहा है ना, वो भी कहाँ कर रहा है, वो कर दे तो मैं जो एडिट्स डालता है इंस्टाग्राम पे, जो एडिट्स डालता है वो भी नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है नोकिया भी अगर पूरन के हत्थे लग गया अभी तक, जैसे नोकिया ने काफ़ी दिलदारी से रन दिए हैं दोनों मैचेस में, तो शायद अभी तक उसने 30 दिए हैं हाईएस्ट,
बट पूरन को मिल गया Half century हो तो सकती हाँ है। उसके आगे भी जा सकता है। अब तो फिर गेंद गोमती रिवर फ्रंट में बिल्कुल पूरन वर्सेस नोकिया इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। रेडी है। और अगर आप लोग भी ये दोनों मैचेस देखना चाहते हैं तो सिर्फ टीवी पे ना देखें। आई थिंक टिकट्स आर ऑलरेडी आउट ऑन बुक माई शो, तो टिकट खरीदें, मैच देखने ग्राउंड पे आए, क्योंकि क्या मिलता है मैच में ग्राउंड पे? चीयरलीडर्स। गेम के अलावा एक अच्छा इंटरेस्टिंग गेम तो मिलता ही है, बट हिज फेवरेट cheerleaders आर आल्सो देयर। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल एट इकाना। जीटी से मैच है हमारा ऑन 7th और डीसी से है ऑन 12th। दोनों दिन आए ग्राउंड पे, हमारी टीम को सपोर्ट करें। विल सी यू गाइस देयर। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।